Hello student, today I am going to teach you Social Science Chapter 6 Part 5 Religious and Social Awakening in Colonial India. Ishwar Chandra Vidyasagar, a great scholar and reformer. Ishwar Chandra Vidyasagar dedicated his entire life to the cause of social reforms. The first Hindu Widow Remarriage Act was introduced in 1856 owing to his relentless effort. He also protested against child marriage and campaigned against polygamy, though he did not concern himself much with religious questions. He was against all those who opposed reforms in the name of religion. एक महान विद्वान और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सामाजिक सुधारकों के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनके कठिन परिश्रम से या प्रयास के कारण बना। उन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। हालांकि वो खुद को धार्मिक नहीं मानते थे तथा वे धर्म के नाम पर किए गए सुधारों का विरोध भी करते थे। Though he was a Sanskrit scholar, his mind was open to the best in Western thought. His major contribution was in the field of education. He encouraged the study of Sanskrit and Bengali literature. He also introduced the study of Western thought in the Sanskrit college to inspire the Indians to shake off their age-old belief and modernize their ideas. He believed that condition of women could be improved only through their education. His effort in this direction were praiseworthy. He helped in opening approximately 35 girls' schools in Bengal. In the Sanskrit college was made possible through his effort. संस्कृत के विद्वान थे, फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने को तैयार था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने संस्कृत और बंगला जो साहित्य है या शिक्षा को पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय में पश्चिमी विचारों को भी पढ़ाने को कहा गया। वेस्टर्न लिटरेचर को उन्होंने कहा कि ये पढ़ाया जाना चाहिए और भारतीयों को पुराने विश्वासों को दूर करने और आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके समाज में सुधार किया जा सकता है। इस दिशा में उनके उन्होंने बहुत परिश्रम किया और उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वो महिलाओं की जो शिक्षा है उसके लिए उन्हें चैंपियन कहा जा सकता है और उनकी मदद से बंगाल में लगभग 25 लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उनके ही प्रयास के माध्यम से संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिल किया गया या स्टूडेंट्स को पढ़ाया एडमिशन दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, द आर्य समाज फाउंडेड by Swami Dayanand Saraswati in 1875 undertook the task of reforming Hindu religion in North India. He considered Vedas to be inalienable and the foundation of all knowledge. He rejected all those religious thoughts which were in conflict with the Vedas.
He believed that every person had the right to have direct access to God. It started the Sudhi movement to bring back those Hindu who had converted to Islam and Christianity. Satya, Satyatra, Satya Prakash was his most important book. स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी और वे वेदों को जो कह सकते हैं जो उसका पूरा ज्ञान था उसको आधार मानते हुए ये कार्य किया। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक विचारों को जो वेदों में मतभेद रखते हैं उनको उन्होंने खत्म किया। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है वह भगवान के से प्रार्थना कर सकता है। उन्होंने जो है बहुत सारे सुधार किए और सुधार आंदोलन की शुरुआत की जो उन हिंदुओं को वापस लाना चाहते थे क्योंकि हिंदू धर्म में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण भेदभाव किया जाता था। तो उन्होंने जो हिंदू इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म जिन्होंने अपना लिया था सो उन्होंने हिंदू धर्म को उसमें कुछ सुधार किए और उनकी सत्यथा प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम सत्यथा प्रकाश। Arya Samaj advocated social reforms and worked to improve the condition of women. It fought untouchability and the rigidity of the hereditary caste system and promoted social equality. The use of Hindu language in which he wrote and preached made his idea accessible to the people of North India. Arya Samaj also had a major role to play in the national movement as it included a spirit of self-respect and self-reliance among the people. स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज ने सामाजिक सुधार की वकालत की और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने जो अस्पृश्यता जो दिखाई नहीं देती है जो बातें और वंशों से जो बातें जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर लड़ाई और सामाजिक असमानता को आगे बढ़ाया था। आर्य समाज की राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है और जिसके द्वारा उन्होंने लोगों के बीच आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना का विकास किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना का विकास किया। नेक्स्ट, द रोल ऑफ आर्य समाज वाज commendable in promoting education among the masses. Some of Swami Dayanand followers later started a network of schools and colleges called DAV, Dayanand Anglo-Vedic, in the country to impart education on Western line without compromising on the Vedic teachings. They encourage the teaching of English and modern science along with Sanskrit and Vedic educations. आर्य समाज की भूमिका जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में बोल सकते हैं उसको प्रशंसा की जानी चाहिए। स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे या जो स्टूडेंट थे उन्होंने बाद में स्कूलों और कॉलेजों को एक नेटवर्क DAV आरंभ किया और दयानंद एग्लो वैदिक जिसे कहा जाता है, जहां देश में वैदिक शिक्षा पर समझौता किए बिना पश्चिम जो शिक्षा है उसको शुरू किया गया। उन्होंने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ इंग्लिश और आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है उसको भी पढ़ाने को प्रोत्साहित किया। सो स्टूडेंट, ये स्पेशली जो चैप्टर था वो स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में था, जिन्होंने समाज में सुधार का कार्य किया और बहुत ही मेहनत की।
और वो सफल हुए। सो आई थिंक ये आपको दोनों अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।